कश्मीर फाइल्स देखना पाप है क्योंकि बिट्टा कराटे मेरा बाप है। दोस्तों, जिस तरह से कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल साहब ने जिस तरह की बयानबाजी की है, उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इतना ही वो है तो वो द कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब में डाल दें। हमारे साथ एक अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल साहब ही हैं, थोड़ा सा डुप्लीकेट कहेंगे। क्या नाम है सर? आप मुझको नहीं पहचानते नहीं, आपको तो पहचानते हैं, आपके हुलिये को पहचानते हैं। तो पहचानिए मुझे। अरे मैं वही हूँ जिसने दिल्ली सरकार में रहकर दिल्ली में आकर 500 स्कूल का वादा करने के बाद क्या करा, शराब के 800 ठेके खोल दिए। मैं वही हूँ। जब हिंदू पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर भागकर दिल्ली में आए शरण लेने के लिए, उनकी मदद करने के बजाय मैंने क्या करा, मैंने रोहिंग्या घुसपैठी को बसाया, उनको 10,000 रुपये कैश दिया मैं सबको मैंने। और उसके बावजूद सबको मैंने आधार कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनवाया, उनको मैंने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसों से ना इतना कुछ दिया है, आप सोच भी नहीं सकते। वो हूँ मैं। अगर आपको केजरीवाल साहब ही समझूं तो एक बात, आपने विधानसभा के अंदर फिर ये जो कश्मीरी पंडितों पर ऊपर आधारित जो मूवी है द कश्मीर फाइल, टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं आप? धीरे बोलिए, धीरे बोलिए, कहीं मेरे आका तक ये बात ना पहुँच जाए। अरे इसको मैं टैक्स फ्री कर दूँ, आप यूट्यूब के ऊपर डाल दो, फ्री हो जाएगा। आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? आपने साड़ी की आँख की, नील बटे सन्नाटा आपने फ्री किया। धीरे बोलो, मेरे आकाओं की पिक्चर है, धीरे बोलिए। अरे हाफिज सईद क्या सोचेगा, बिट्टा कराटे क्या सोचेगा, अरे मेरी नानी क्या सोचेगी, वो लोग क्या सोचेंगे जो मुझसे उम्मीद ला कर बैठे हुए हैं कि इस गिरगिट को हमने एक काम सौंपा जिससे वो ठीक से नहीं हुआ। क्या बात करें। और अगर विवेक अग्निहोत्री को ये लगता है कि वो एक पिक्चर लेकर आ जाएगा जिससे दिल्ली के सोए हिंदू जाग जाएंगे, तो वो बहुत बड़े भुलावे के अंदर है, बहुत बड़े। क्योंकि मैं फिर से उनको फ्री की हड्डी फेंक के दूंगा और वो लात टपकाते हुए आ जाएंगे मेरे पास, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा बेशरम है और लालची है। सारी बात ये है। मैं आपको केजरीवाल समझ के ही बात करना चाहूँगा, क्यों आपको लगता है कि हिंदू एकत्रित नहीं होगा? जी वो कभी नहीं होगा। वो जाट है, वो गुजर है, वो शर्मा है, वो गुप्ता है, वो ये है वो, लेकिन वो हिंदू नहीं है। वो हिंदू कभी नहीं बन सकता, क्योंकि जब हिंदू ना वोट देता है सिर्फ अपने लिए सोचता है, वो देश के लिए नहीं सोचता। अगर मैं उसको आज बोलूँ कि मैं तुझे फ्री की बिजली दूंगा, पानी दूंगा, और अगर वो मुझे उस चीज़ पे वोट देता है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ अपने हित के लिए सोच रहा है। अगर वो देश के हित के लिए सोचता तो वो मुझे कभी वोट नहीं देता। कश्मीरी जो द कश्मीर फाइल से आपको डर लग रहा है, इसीलिए आप टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं? मेरे हाथ से पुरानी दिल्ली का पूरा वोट बैंक चला जाएगा साहब, समझिए। मुझे भी घर चलाना होता है। जब कोविड के टाइम में लोग मर रहे थे ना, मैं क्या कर रहा था, हमने सिलेंडर छुपाए मेरे दोस्त इमरान खान के घर के अंदर। वैसे उसके घर में काफ़ी स्पेस था, हम चाहते तो 10-20 हज़ार छुपा सकते थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ 500 ही दिए छुपाने के लिए। खेद है मुझे उस बात का। छोड़िए। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, इस मूवी के बाद क्या दिल्ली का माहौल अलग अलग हो गया, पूरा का पूरा बदल गया आपकी दिल्ली है? देखिए, कुछ लोग एक वीडियो बना के डाल रहे हैं कि ना जो लोग कश्मीर फाइल्स देखकर हॉल से बाहर निकल रहे हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम, भारत माता की जय। ठीक है, मैं उनसे, और वो कुछ लोग इन नारों से बहुत डरे हुए हैं। जब वो कश्मीर के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे अल्लाह अकबर बोल के, तब उन्हें डर नहीं हो रखा था? अब जब वो सोया हुआ हिंदू जाग गया ये सच को देख के, जब वो जय श्री राम बोल रहा है, तब इनकी फट के 72 हो रही है। जिस व्यक्तियों को अपने वोटर्स का, अपने मतदाताओं का सम्मान का नहीं पता, जिसे भारत की संस्कृति का नहीं पता, जिस परिवार से वो आता है, जिस धर्म से वो आता है, जिस व्यक्ति को अपने सनातन संस्कृति के बारे में नहीं पता, जिसे ये नहीं पता, जिसमें के अंदर नैतिकता की इतनी गिरावट है कि किन विषयों पर गंभीर रहना है, किन विषयों पर आपको हंसना है, जिस व्यक्ति को उपहास उड़ाने से मतलब है, हिंदू संस्कृति का अपमान करना जिसके जीवन का ध्येय और जिसका लक्ष्य है, उस व्यक्ति की बात करना मैं नहीं मानता कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। उसे व्यक्ति को बात करके उसे महत्व देना है। वो व्यक्ति इतना नहीं है जितना उसे महत्व वर्तमान की सरकारें दे रही हैं या देश की जनता दे रही है। उसे इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं, वो जिस तेज़ी से आया उस तेज़ी से चला जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी की गई, समाज में कहते हैं कि तो मेरे भैया, सत्य जो होता है ना, सत्य ऐसा ही होता है, और जहाँ भी सत्य की बात चलेगी वहाँ वो लोग लड़खड़ा जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सत्य कहने से परहेज करते हैं, उनमें से एक वो ही है जो बचने का प्रयास करते हैं, जो सर्वधर्म संभाव जैसी बात करते हैं, इम्पॉसिबल, जो अनेकता में एकता जैसी बात करते हैं, उस कैटेगरी का वो बंदा है।
उसका कोई एक बात बताओ, वो कश्मीरी हिंदुओं पर क्यों नहीं हंसेगा? जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खाकर वो काम कर दे, वहाँ से गठबंधन करके सरकार बना ले, वो जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे लेकर घूम रहा था, जिन लोगों के खिलाफ सबूत लेता घूम रहा था, आप इंटरनेट पे चेक करें, उनके साथ वो हाथ ऊपर खड़ा करके उनका समर्थन कर रहा है और उनका समर्थन ले रहा है। ऐसे व्यक्ति की बात करना, उसे ज़्यादा महत्व देना, ऐसे बंदों को इग्नोर करो। पता नहीं आप इतना बड़ा उसे इशू क्यों बना रहे हो। उन्हें इग्नोर किया जाए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उन्हें इग्नोर कर दो, स्वैत ही समाप्त हो जाएंगे वो। जिस तरह से अगर दिल्ली की बात करें, सांड की आंख मूवी हो, उसको केजरीवाल साहब ने फ्री किया, आखिरकार द कश्मीर फाइल्स को क्यों नहीं या मैंने बोला उसका नैतिक पतन हो चुका है। जिस व्यक्ति के जीवन का नैतिक पतन होगा, वो सांड की आंख, इसकी आंख, उसकी आंख, ऐसी बातों पर इंटरेस्ट लेगा वो। आप जिन लोगों की वो मूवी है, स्वरा भास्कर का ट्विटर जाकर चेक कीजिए, वो सनातन विरोधी है, वो हिंदू विरोधी है। आप जाकर उनका ट्विटर अकाउंट चेक करें, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। और समान विचारधारा वाले व्यक्ति एक दूसरे का साथ देते हैं, उसकी भी नैतिकता का पतन है, उसकी भी नैतिकता का पतन है। उन्हें यही पता नहीं है कि जिस भारत भूमि की धरा पर आप रहते हो, इसका सम्मान करना होगा और इस पर हर व्यक्ति का उतना ही बराबरी का अधिकार है। भारत की धरा से आप कैसे उन्हें एक जगह से उठा के दूसरी जगह जाने पर, पलायन करने पर मजबूर कर सकते हो? आप कैसे सरेआम किसी लोगों को घर खाली करने पर मजबूर कर सकते हो? अब जो सरकार है, अब मजबूत सरकार है, वो वापसी भी होगी और इन्हें मुंह तोड़ समय आने पर जवाब भी दिया जाएगा। तो कश्मीर फाइल्स को कैसे देखते हैं? बहुत से लोग इसकी सत्यता पर भी सवाल खड़े करते हैं कि फैक्चुअल मूवी। कश्मीर फाइल उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो किसी कारणवश सनातन संस्कृति से दूर हो गए। उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जिनका स्वाध्याय जीरो है, जो बिल्कुल स्वाध्याय नहीं करते, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते। उन लोगों को जरूर कश्मीर फाइल देखनी चाहिए। उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जिन्होंने कभी सच्चे इतिहास को जानने की कोशिश नहीं की। प्रकाश राज है, कहते हैं अगर कश्मीर फाइल्स बनी है तो गोधरा फाइल्स भी बननी चाहिए, लखीमपुर खीरी फाइल्स भी बननी चाहिए। वो नहीं बननी चाहिए, पहले मोहम्मद बिन कासिम फाइल बननी चाहिए, महमूद गजनबी फाइल बननी चाहिए, मोहम्मद गौरी फाइल बननी चाहिए, अहमद साहब दाली फाइल बननी चाहिए, तैमूर फाइल बननी चाहिए, जहांगीर फाइल बननी चाहिए, औरंगजेब फाइल बननी चाहिए। ये फाइल बने, पहले लाखों की संख्या में कत्ल किए हैं साहब, ये फाइल बनेगी, उसके बाद बात करेंगे। पहले ये फाइल तो खुलवाओ आप। गोधरा बोधरा तो अब किए हैं, 1000 साल से अत्याचार हो रहे हैं। पूछो ये मंदिरों का विध्वंस क्यों हुआ, इनसे जाकर पूछो। जब ये भारत में भूमि खाली पड़ी हुई थी तो ये खाली जमीन को छोड़कर मंदिरों को विध्वंस करके, मंदिरों के वक्ष स्थल को चीर गए, ये इनके आक्रांताओं के पूजा स्थलों के गुम्बद क्यों खड़े हैं? ये राष्ट्रीय अपमान का प्रतीक है। कोई भी भारत आता है तो वो इनके ड्रामेबाजी देखने नहीं आता, वो भारत की संस्कृति को देखने आता है, भारत के मंदिरों को देखने आता है, भारत के गुरुकुलों को देखने आता है, गौशाला को और अध्यात्म के केंद्रों को देखने आता है। वो इन ड्रामों को देखने नहीं आता। भारत के मंदिर भारत की संस्कृति का प्रतीक है और ये जो इनके ऊपर इनके आक्रांताओं के पूजा स्थलों के गुम्बद खड़े हैं, ये राष्ट्रीय अपमान का प्रतीक है और इन्हें हम जल्दी से जल्दी धोने का काम करेंगे। राम मंदिर के माध्यम से एक तो धोया गया, अन्य 400 कुछ को धोने का काम हम करेंगे। ऐसा अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे पिता को बदनाम किया। यार ये खाली लोग हैं, कुछ भी कहेंगे। ये सरकार में थे जब इन्होंने लूटमार मचाई, अब खाली हैं तो कुछ भी कहेंगे, कुछ तो कहेंगे। आप पूछने क्यों जाते हैं उनके पास? आप नरेंद्र मोदी जी के पास जाओ, अमित शाह के पास जाओ, बड़े बड़े हिंदू एक्टिविस्टों के पास जाओ। आप गलत आदमी के पास पूछने जाते क्यों? जब आप पूछने जाओगे कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना वो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन किया, उन्होंने कहा कि प्रमोशन नहीं किया। जो सच्चा आदमी होगा वो सत्य के साथ होगा। आप कैसे, नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो प्रचारक नहीं है किसी मूवी के। लेकिन जो सत्य बात होगी, सत्य के साथ तो आप भी खड़े। आप बताइए वहाँ गलत हुआ था नहीं हुआ था? हुआ। आप बता सकते हैं बेटे? आप बताइए ना, आप भारत की भूमि पर रहते हैं, आप इंग्लैंड से आए हैं, आप भारत से आए हैं ना। गलत हुआ था ना, तो गलत को तो गलत ही कहेंगे। अगर आप सच बोलने के बाद आप प्रचारक बनते हैं तो आप भी प्रचारक हैं, मैं भी प्रचारक हूँ। चलिए, बहुत सारे और लोग हैं, पूछे। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरविंद है। कश्मीर फाइल्स में जितनी बड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई, कैसे देखते हैं आप? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये कल का भारत आज दिखा दिया गया है हमें। जो कल भारत में घटित होना है वो हमें आज दिखा दिया गया है द कश्मीर फाइल के माध्यम से। जो कश्मीर में हुआ था वो अब उत्तर भारत में होगा, फिर तमिलनाडु में होगा, फिर केरल में होगा, बांग्लादेश में हो रहा है। ठीक है जी, तो पूरे भारत में इस तरीके से घटनाएं होंगी। वो बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स आ गई है, इससे दो धर्मों के बीच में तनाव पैदा किया जा रहा है। देखो, ये जो दो धर्मों के बीच में तनाव, ये बंटवारा किया, तनाव किया जा रहा है, ये जो सब सफुक है, राजनीतिक है। इन पर खुलकर बहस होनी चाहिए कि क्या कश्मीर में ऐसा हुआ नहीं था और क्या गारंटी है कि आगे ऐसे भारत में नहीं होगा। तो ये सरकार के अपने दायित्व हैं, जो राष्ट्र सुरक्षा सरकार का दायित्व है। क्या वहाँ पर हिंदू सुरक्षित था? पलायन होना राष्ट्र के ऊपर कलंक है, क्या वो कलंकित कार्य वहाँ हुआ नहीं था? बहस इस बात पे होनी चाहिए। कश्मीर फाइल पे बहस ही नहीं चाहिए, वो तो एक आधार बन सकती है एक बहस के लिए। ठीक है जी, लेकिन बहस ये होनी चाहिए कि ऐसी घटना दे पहले देश में हुई क्यों और आगे नहीं होगी, इसका क्या वो है। चाहे पलायन किसी का भी हो, हम तो पलायन जो गाँवों से शहरों में पलायन किया जा रहा है उसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल
पूरे देश में अगर बात करें तो कई जगह इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया। केजरीवाल साहब कहते हैं मैं टैक्स फ्री नहीं करूँगा, आपको अगर दिखाना है तो यूट्यूब पे डालिए। कैसे देखती है दिल्ली की अगर जनता की बात करें? मुझे लगता है कि केजरीवाल जी अप्रत्यक्ष रूप से शायद समर्थन कर रहे हैं। वो अगर टैक्स फ्री के लोगों को पैसे क्यों लगे, बिल्कुल फ्री दिखा दें तो किसी भी प्रोडक्शन में ना कुछ खर्चा होता है। तो केजरीवाल जी इसको शायद कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे होंगे कि मुझसे कुछ ले लो और यूट्यूब पे डाल दो। मैं तो अच्छा सोचूंगा, शायद उनकी भावना बहुत अच्छी होगी इसलिए ऐसा सोच रहे हैं और गुपचुप कुछ बातचीत चल रही होगी। वरना फिर मैं दूसरे दृष्टि से ये सोचूंगा कि हम आंदोलन जीवी हैं, वो सत्ता जीवी हैं। हम अपने तरीके से सोचेंगे, सत्ता जी अपने वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वो ऐसे बयान कर रहे हैं।